नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग डीआई के अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ डीआई 6 ये आप लोगों के सामने हाजिर है। शुरुआत करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है, ये पहले क्वेश्चन के अंदर अपने को जो डाटा दिया गया वो ऑलरेडी मैंने यहाँ लिख लिया है। तो एक तो आपको डाटा देखने में कंफ्यूजन नहीं होगी भाई, अगर मान लो आपको स्क्रीन पे छोटा नजर आ रहा है, क्योंकि मेरे को भी स्पेस चाहिए होता सोल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो ये डाटा आपको यहाँ मिल जाएगा। ऑलरेडी मैंने पहले से इसलिए तैयार करके रखा है कि अपना टाइम बचता है इसको लिखने का, ठीक है जी। The following graph show the percentage rise in population of 6 different cities from 2010 to 11 and 11 to 12। यानी 10 से 11 के अंदर, 2010 से 2011 के अंदर जनसंख्या एक की पहले 40 साल बढ़ी है और 11 से 12 के अंदर 50% बढ़ी है, ठीक है ना। 40% बढ़ी है और ये 50% बढ़ी है। अब देखो इसकी बात को समझते हैं भाई। मान लीजिए 2010 के अंदर जनसंख्या 100% थी, ठीक है ना। ये 2010 के अंदर 100% ये जनसंख्या थी। पहले साल 40% बढ़ती है, बढ़ के कितनी हो गई 140 2011 के अंदर। अगर पूछे तो 2011 में 140% हो गई है। अब अगले साल जो 11 से 12 में आप देखोगे ना, तो वो 50% बढ़ानी है और बढ़ेगी किस पे, जो आपके पास 2011 का डाटा है उसके ऊपर बढ़ेगी। तो ये अब जो 50% बढ़ाएंगे आप, इसे 140 का बढ़ाएंगे। 140 का 50% यानी आधा 70 बढ़ेगा और 210 हो जाएगा। अब अगर देखा जाए तो आप ऐसे नहीं कहोगे कि 40 और 50 90% बढ़ा है, नहीं। ये 40 और 70 110% बढ़ के 100 से 110% बढ़ के 210 हुई है। ये डाटा है इसका, ठीक है ना। करना इसको ऐसे होता है। तो ये अब आपके सामने जनसंख्या वाले क्वेश्चन है। ऑलरेडी हम लोग स्टेटमेंट में कर चुके हैं, उसको डीआई में करना है हमने, ठीक है ना। जैसे ये पहला क्वेश्चन आ गया है, अब इस पहले क्वेश्चन की रीडिंग लो, आप अपने लेवल पर करने का प्रयास करो, फिर मैं आपको करवाता हूं। ये देख लेते हैं। हाँ जी। इफ द पॉपुलेशन ऑफ सिटी सी वाज 4.5 लाख इन द ईयर 2010, ठीक है ना। 2010 के अंदर सी की जनसंख्या जो थी वो 4.5 लाख है, यानी 4,50,000 थी, ठीक है। व्हाट वाज इट्स पॉपुलेशन इन द ईयर 2012, 2012 के अंदर। अब देखो यहां पर पहले 30% बढ़ती है और फिर 60% बढ़ती है। ये एक आसान नंबर है, आप पहले 30 बढ़ा लो, जो टोटल आएगा उसके ऊपर 60 बढ़ा लो, तो भी बिल्कुल सही जवाब है। नहीं तो इसका शॉर्टकट ये है भाई, 100 पे पहले 30 बढ़ाया 130 आ गया, 130 का 60% 13 6 78 बढ़ाया और 13 5 65 13 6 78 बढ़ाया और ये 208 आ गया। तो नेट इफेक्ट जो पड़ा है वो 100 से बढ़कर 208 हुआ है। तो कितना बढ़ा है 108% बढ़ा है। तो आप चाहो तो सीधा 108% बढ़ा लो, चाहे पहले 30 करके फिर 60 कर लो। तो बड़े नंबर पर दो कैलकुलेशन करने की बजाय ये करना ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है ना। ये करते हैं। तो 4,50,000 का 100% बढ़ा लिया, पहले 450 आ गया। अब हमने 8% बढ़ाना है। ये क्या हो गया 10%, ये क्या हो गया 1%। 1% का 8 गुना करते हैं, 8 चौके 32, 32 और 4 36,000। ये 36,000 हमने यहाँ जोड़ देना है, ठीक है ना। ये 36,000 जोड़ दिया, 450 और 450 9 लाख आ गया, ये 9,36,000 आ गया। तो ये 9.36 लाख जो है वो अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को। तो ये छोटी छोटी बातें जो है वो आपके शॉर्टकट के लेवल को बढ़ाती जाती है, चीजें क्लियर होने लग जाती है और करते करते आप बहुत बढ़िया लेवल पर चीजें करने लग जाते हो, ठीक है ना। क्या ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया। अगर आप लोग सिंपल क्वेश्चन करते तो आप इसी के ऊपर 2 बार बढ़ाते, यहां मैंने इसको यूज किया और जल्दी क्वेश्चन को खत्म कर दिया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन के अंदर देखो क्या बोल रहा है। वर्ष 2010 में शहर डी की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनसंख्या का लगभग कितना परसेंट थी। 2010 के अंदर जो जनसंख्या है डी की, वो 11 के अंदर जो डी की जनसंख्या कितना परसेंट थी। कोई फिगर आपको नहीं दी है, देख लेते हैं। देखो माना डी है, डी की 2010 में जो जनसंख्या है वो 100% है, ठीक है ना। हर एक संख्या अपने आप में 2010 में शुरुआत हुई थी तो वहां 100% थी और फिर 10 से 11 में 75% बढ़ी है। तो 2011 की जनसंख्या कितनी हो गई 175 हो गई। बस डाटा आ गया, 2010 की ये और 2011 की ये। पूछा क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी डी इन द ईयर 2010 वाज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट। अब 2010 के अंदर जनसंख्या 100 है और वो इसके 175 का अप्रोक्सीमेट कितना परसेंट है। 25 आते 175, 25 चौक 100, 400 बटा 7, 7 5 35, 5 50, 7 7 49, 57%। और ये अपना आंसर आ जाएगा 3 नंबर। क्लियर है सभी को, बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
तीसरा क्वेश्चन यहां देख लो, यहां पर देखो क्या बोला है, इफ द राइज इन द पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए फ्रॉम 2010 टू 2012 वाज 2.7 लाख 75 लाख, ठीक है ना, यानी 10 से 12 के अंदर 2.76 बढ़ी है। तो 2010 में क्या थी, अब देखो 2010 में जनसंख्या 100 थी, पहले 40 बढ़ती है 140 हो गई, फिर 140 का 50% 70 बढ़ती है 210 हो गया, 100 से बढ़कर 210 होता है, यानी कितना बढ़ता है 110। वो कह रहा है 2.76 लाख, तो एक बराबर बटा 110 गुना 100 बराबर, पॉइंट की वजह से ये 2 जीरो हट जाएगी, 11 गुना 22 25, 11 55, 11 5 55, ठीक है ना, तो 2.5 लाख थी शुरू के अंदर, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई क्या, ठीक है ना, समझ में आया कितनी आसानी से हो गया, 100 से बढ़कर 210 हो गया, तो जनसंख्या बढ़ी कितनी है 110, वो कह रहा है जनसंख्या 2.76 लाख बढ़ी है, हम कह रहे हैं 110 बढ़ी है, तो पुरानी जनसंख्या तो पुरानी 100 थी, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 अब आपके सामने है, ये 4 नंबर क्वेश्चन आपने अपने आप करना है और फिर उसके बाद मेरे साथ आंसर टैली करना, करो इसको। हाँ जी, इफ द पॉपुलेशन ऑफ सिटी ई इन द ईयर 2010 वाज 3.2 लाख, ठीक है ना, 2010 की जो जनसंख्या है वो 3,20,000 है। फिर कह रहा व्हाट वाज इट्स पॉपुलेशन इन द ईयर 2012, तो 2012 के अंदर क्या होगी जनसंख्या, सिटी ई की बात कर रहा है, तो भाई ई का डाटा देख लेते हैं। पहले 50% बढ़ाना है, यही बढ़ा लो, 360 और 320 और 160 कितना हो गया 480। अब 480 का 40% बढ़ाना है, 48 चौके 192 होता है, 4 और 1 5 और 1 6 6,72,000, तो देखो 6.72 आ रहा है क्या, ये 6.72 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को। आप इसको शॉर्टकट करते तो आप पहले 100 से 50 बढ़ा लेते, 150 हो जाता, 150 का 40 15 चौक 60 बढ़ा देते 210 हो जाता, 100 से बढ़ाकर 110 बढ़ाना है, तो 32 का 110 बढ़ाओगे तो ये कितना हो जाएगा, ये सीधा 320 और 32 352 जोड़ोगे तो 3 और 3 672 आ जाएगा। ऐसे कर लो क्योंकि नंबर आसान था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां देखो पांचवा क्वेश्चन, हाँ जी, इसने कहा इन द ईयर 2010 द पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी एंड एफ वर इक्वल, ठीक है ना, 2010 के अंदर बी और एफ की जो जनसंख्या थी वो बराबर थी, एंड द पॉपुलेशन ऑफ सिटी एफ इन द ईयर 2012 वाज 5.4 लाख, व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी इन द ईयर 2012। देखेंगे ध्यान से, ये 2010 में दोनों 100 था, तो बी पे पहले ये 60 बढ़ता है फिर ये 45 बढ़ता है, तो ये लो 60 बढ़ा दिए 160 हो गया, 160 का 45% 72 बढ़ा दिया, 16 चौक 64 और 8 72 बढ़ा दिया, कितना हो जाएगा 232, तो ये सीधा 2012 में हम लोग आ गए। ये 100 था एफ, 100 पे 80 बढ़ता है 180 हो गया, 180 का 25% यानी चौथा हिस्सा 45 बढ़ता है, ये 225 हो गया। ये दो डाटा आपके सामने है, ठीक है ना, ये 232 है और ये 225 है। क्लियर है सभी को, यहां तक बात समझ में आई अपने को। उसके बाद वो कह रहा है कि भी 2012 में एफ की जनसंख्या 5.4 लाख थी। अब देखो हमारे हिसाब से एफ की जनसंख्या 225 है, वो कह रहा है 5.4 लाख है, तो एक बराबर बटा 225 गुना 100 बराबर, गुना 100 करोगे तो ये आ जाएगा और यही संख्या हम यहां रख लेंगे और फिर उसके ऊपर बढ़ा के यहां आ जाएंगे। तो ये सारा यूं करने की बजाय सीधा ये कर दो, निकालना तो यही है 2012 की जनसंख्या, तो सीधा गुना 232 कर दो, ये 232, ठीक है ना। अब देखो ये 25 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 दूनी 18, 9 से ये डिवाइड हो रहा है, तो एक बार अपन ऐसा करते हैं 5,40,000 है, चलो पॉइंटों में पढ़ा रहने दो। 5,40,000 को ना मैं क्या होता है 5,40,000 का मतलब 1 2 3, मैंने क्या की 3 जीरो नहीं लगाई, लेकिन ये यहाँ पर 540 लिख लिया ताकि जीरो की वजह से मेरे को दिक्कत ना लगे, ठीक है ना। अब देख लेते हैं, चलो 2 जीरो लगा लेते हैं और 2 हटा देते हैं, ठीक है, 53 आ गया। अब देख लेते हैं 9 से किया 25, 9 से किया 9 6 54 600, 25 से किया 24, अब 24 गुना 232 करना है, तो 24 को पहले 2 से कर लो, 24 दूना 4800, 24 3 72, 732, 4800 और 700 कर लो, 4800 और 700 कितना हो जाएगा, 4800 और 720 कर लो, कितना आ जाएगा 5520, 5520 और 48 5568, ये 5568 मैंने लिख लिया, 2 जीरो नहीं लगाई हुई थी वो अब लगा देंगे, ठीक है ना। 5.568
तो ये अपना आंसर आ जाएगा 2 नंबर, ठीक है ना। तो क्या किया हमने बटा 225 करके गुणा 232 कर दिया, ठीक है ना। बटा 225 करने से ये 100 की वैल्यू आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी, और गुणा 232 करने से सीधा ये आ जाएगा। तो इसको ध्यान से समझो मैंने कैसे किया, बस थोड़ा सा मल्टीप्लाई दिक्कत वाला था, बाकी कोई चीज खास नहीं थी। तो ये हमने 1 से 5 क्वेश्चन कर लिए पॉपुलेशन के, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। 6 से 10 जो है वो फिर से प्रॉफिट एंड लॉस का आ गया है, ठीक है ना। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट वीडियो में हमने काफी क्वेश्चन किए थे, एक बार दोबारा फिर समझने की कोशिश करते हैं। मैं ये बोर्ड साफ करके इसको तैयार कर लेता हूं, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये मैंने ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का डाटा मैंने यहां तैयार कर लिया है, तो इस डायग्राम को अपने को देखना नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ आपको पढ़ाते समय सहूलियत के लिए ऐसे किया जा रहा है, लेकिन आपने जब करना है तो आपने इस डाटा को देख के इमीडिएट आपने क्वेश्चन करना है, ये टेबल बनाने का टाइम वेस्ट आपने नहीं करना है, ठीक है ना। शुरुआत करते हैं। दिया क्या गया है, फॉलोइंग लाइन ग्राफ शो द परसेंटेज प्रॉफिट गेन इन बाय टू कंपनीज ए एंड बी ओवर द इयर्स 2007 to 12। बाकी सब बातें अपने पता ही है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये बोला है इफ द इनकम ऑफ कंपनी बी इन द ईयर 2008, बी 2008 इनकम यानी सेलिंग प्राइस was 91.8 लाख, ये आ गया। What was its expenditure in that year? उस साल उनका खर्चा बताओ, तो खर्चा बता देते हैं। अब देखो एक्सपेंडिचर यानी कॉस्ट प्राइस बतानी है, माना कॉस्ट प्राइस 100, बी ने देखो 2008 में प्रॉफिट कमाया 35%, हम कह रहे हैं 35% कमा के 135 में बेचा है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये प्रॉफिट है, ये सेलिंग प्राइस है। वो कह रहे हैं 91.8 में बेचा है, तो एक बराबर बटा 135 गुना 100 बराबर, पॉइंट की वजह से ये जीरो हटा देंगे, ठीक है ना। ये 5 से कट रहा है, 5 से किया 27, 5 से किया 2, 27 से इसको कटना ही पड़ेगा, 27 थी है 81, 10 108, 27 चौक 108, 34 दूना 68, 68 लाख अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को। क्या दिया हुआ था, सेलिंग प्राइस दिया हुआ था, कॉस्ट प्राइस हमने निकालनी है, बस इतना सा क्वेश्चन था। इसका सेम एग्जांपल आपके सामने है 7वां, ये एग्जांपल आप लोग करो और ये आपको याद आएगा कि क्वेश्चन कैसे करना है, याद आएगा सभी को, लिखो इसको। हाँ जी, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए इन द ईयर 2010 वाज इन द रेशियो 6:5 2011, ए का 2010 और 2011 की जो कॉस्ट प्राइस है वो 6:5 की रेशियो में है, तो मैंने दोनों की कॉस्ट प्राइस 600 और 500 कर ली, ठीक है ना। What was the ratio of its income? तो बस बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एक ही कंपनी का दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। एक ही 2010 के अंदर प्रॉफिट कितना है, एक का 2010 में 30%, 180 रुपया, तो ये 780 में बेचते हो। और 2011 के अंदर है 20%, 50 दूना 100, कितने में बेचते हो, 600 में बेचते हो। जीरो से ये जीरो, अब देखो किससे कटता है, 6 से कटता है 13, 6 से किया 10, ये 13:10। भाई कॉस्ट प्राइस दी हुई है, हमने सहूलियत के लिए 600 और 500 लिख दिया, 6-5 की जगह। प्रॉफिट उसकी जो परसेंटेज थी वो यहाँ जोड़ दी है, जोड़ने से सेलिंग प्राइस आ गया, उसने भी यही सेलिंग प्राइस का रेशो पूछा है, तो ये रेशो 13:10, 4 नंबर अपना आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पढ़ो इसको, क्या कह रहा है, आप लोग इसका प्रयास करो करने का। हाँ जी, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनीज बी इन द ईयर 2009, बी 2009 एक्सपेंडिचर यानी कॉस्ट प्राइस 40 लाख रुपए है। व्हाट वाज इट्स इनकम इन द ईयर 2012, अब उसकी इनकम हमने बतानी है, ठीक है ना। 2009, अब 2009 के अंदर देखो बी ने प्रॉफिट कमाया है 60%, 4 6 का 24, 60 और 24, 40 और 24 कितना आ जाएगा, 64, ये 64 अपना आंसर आ जाएगा। 64 है नहीं ऑप्शन में, कर लिया आप लोगों ने 64, क्या कर लिया सभी ने 64? अगर 64 आपने कर लिया तो ये इसका बिल्कुल गलत जवाब है, इसको ऑप्शन देना चाहिए था यहाँ 64, ठीक है ना। और आप फटाफट इसको टिक कर देते। ध्यान से पढ़ना है आपने, अपने को डाटा तो दे रहा है 2009 का और पूछा किसका है, 2012 का। भाई 2009 की कॉस्ट देके आप 2012 की इनकम कैसे पूछ सकते हो? आपके पास डाटा में है ही कुछ नहीं, सिर्फ प्रॉफिट की परसेंटेज है। अब प्रॉफिट की परसेंटेज तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर वैलिड होती है, कॉस्ट हर साल की अलग अलग होती है, तो फिर आप इनकम कैसे 2012 की बता पाओगे? आपस में तो कोई लिंक नहीं है, यानी आंसर यहां पर आएगा डाटा इनसफिशिएंट, ठीक है ना।
5 नंबर इसका आंसर लगाओगे। तो यहाँ पर 64 लाख दिया होता तो ये फटाफट सभी लोग 64 लाख लगा देते, लेकिन ध्यान देना था 2009 का डाटा देके 2012 की इनकम पूछ ली, तो 2012 की इनकम नहीं आ सकती है, तो ये क्वेश्चन आगे चलेगा ही नहीं, गलत क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9वें क्वेश्चन आपके सामने ये आप लोग अटेम्प्ट करो, देख लेते हैं। हाँ जी, द इनकम ऑफ कंपनी ए इन द ईयर 2011 and the expenditure of company B in the year 2008 was same। ये पहले भी हमने किया क्वेश्चन। देखो A का 2011 के अंदर क्या दे रहा है, इनकम यानी सेलिंग प्राइस, और B का 2008 के अंदर क्या दे रहा है अपने को, ये दे रहा है एक्सपेंडिचर यानी कॉस्ट प्राइस, कह रहा सेम है, और वो किसके बराबर है, 90 लाख के बराबर है, तो सीधी अमाउंट ही दे दी है, तो ये 90 लाख यहां आ जाएगा, ये 90 लाख यहां आ जाएगा। ठीक है, अब पूछा क्या है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ कंपनी बी इन 2008। इनकम पूछी है भाई, इसकी कॉस्ट प्राइस दे रखी है तो इसकी सेलिंग प्राइस निकालनी है, ठीक है ना, और टू द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए, यहां सेलिंग प्राइस दे रखा है तो यहां पर कॉस्ट प्राइस निकालनी है, बस ये बात है। तो ये आसान है, कॉस्ट प्राइस 90 लाख दिया हुआ है 2008 के अंदर, 2008 में बी ने 35% प्रॉफिट कमाया है, तो 35% जो प्रॉफिट कमाया है, प्रॉफिट किस पे कमाया जाता है, कॉस्ट प्राइस पे कमाया जाता है। तो 90 लाख अपने को कॉस्ट दी हुई है, 90 का 35% कर लेते हैं, 35% करो, 100 का 35 कितना होता है, 35 रुपए, 10 रुपए कम है, 10 का 35 कितना होता है, 3.5 रुपए, 35 में से 3.5 घटाओगे कितना आएगा, 31.5 आएगा, 90 और 31.5 कितना हो जाएगा, 121.5 हो जाएगा, ये तो सेलिंग प्राइस आ गया। अब यहां पर अपने ने कॉस्ट निकालनी है। देखो 90 लाख में वस्तु बेची है प्रॉफिट कमाने के बाद 2011 में ए ने 20% प्रॉफिट कमाया है, तो माना कॉस्ट प्राइस 100, 20% प्रॉफिट, हम कह रहे हैं 120 में बेचा है, वो कह रहा है प्रॉफिट कमा के 90 में बेचा है, तो एक बराबर बटा 120 गुना 100 बराबर 30 दिया 90, 30 चौका 120, 4 से किया 25, 25 दिया 75, ये 75 रुपए अपनी कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब 121.5 और 75 के बीच में रेशियो पूछा है, इसका डबल कर लो, 121 गुना 242, 243 रेशियो 150, किससे कटता है, 3 से, 81 रेशियो 50, तो ये अपना आंसर आ जाएगा 81 रेशियो 50। क्लियर है सभी को, तो ये हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है क्वेश्चन, कोई नई बात नहीं थी हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन यहां देख लेते हैं, पढ़ो एक बार आप, इसकी रीडिंग लो। हाँ जी, क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इज द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर विद रिस्पेक्ट टू इनकम 80% ऑफ द कंपनी फॉर कंपनी ए। कंपनी ए की बात कर रहा है, और जो कह रहा है एक्सपेंडिचर जो है वो इनकम का 80% है, यानी इनकम आपकी कितनी होनी चाहिए, 100%, और एक्सपेंडिचर जो आपके होने चाहिए कितना होने चाहिए, 80%। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी इनकम या एक्सपेंडिचर नहीं दिया हुआ, आपको क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट की परसेंटेज दी हुई है, तो वो प्रॉफिट की परसेंटेज हमें निकालनी है, और वो कहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे। इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या कहना चाह रहा है, कहता जो मेरा एक्सपेंडिचर है ना वो मेरी इनकम का 80% होना चाहिए, तो माना इनकम 100 रुपए है, एक्सपेंडिचर 80 रुपए है। अगर ये कंडीशन है, अगर इसके अकॉर्डिंग आगे बढ़े तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, तो ये हो गया एक्सपेंडिचर यानी कॉस्ट प्राइस, ये हो गया इनकम यानी सेलिंग प्राइस। 80 रुपए वाली वस्तु को आप भी 100 रुपए में बेचते हो, क्या कमाते हो, 20 रुपए, किस पर कमाते हो, 80 रुपए पर, तो ये 20 रुपए इस 80 रुपए का कितना परसेंट है, 25%। ये सिचुएशन कब बन पाएगी, जब आपका 25% प्रॉफिट होगा, तो 25% प्रॉफिट किसके अंदर आ रहा है, ये आ रहा है 2007 के अंदर, तो ये 2007 आपका आंसर आ जाएगा 1 नंबर। तो कैसे क्वेश्चन बना था और कैसे जवाब आया पता लग गया अपने को, कर सकते हैं हम लोग। ये हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है ना। ये 11वां आपके सामने है, 11वें की आप लोग रीडिंग लो। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक अलग क्वेश्चन आ गया है, ये मैं आप लोगों को डाटा तैयार करके सोल्व करवाता हूं, करो इसको नोट एक बार। हाँ जी, अब हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना था डाटा है क्या। देखो
following line graph show the ratio of import to export by two companies A and B during the period 2002 to 7। ठीक है ना, देखो ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है, नाम पहले इंपोर्ट का है और फिर एक्सपोर्ट का है। हमें इंपोर्ट बताया गया एक्सपोर्ट के मुकाबले, ठीक है ना। कंपनी ए की बात करते हैं, देखो यहां पर कंपनी ए का पहले साल जो इंपोर्ट है वो 0.8 है। 0.8 का मतलब क्या है भाई, 0.8 अगर इंपोर्ट है तो ये कितना है, 1 है पूरा, ठीक है ना। आपस का जो रिलेशन बताया जाता है वो ऐसे बताया जाता है, मेरे पास उससे आधा पैसा है, मैंने इंपोर्ट जो किया है वो एक्सपोर्ट से आधा किया है, तो मैं आधे को कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा आधा। आधा का मतलब इंपोर्ट आधा है, किसका आधा है, एक्सपोर्ट का आधा है। तो एक्सपोर्ट कितना है, 1 है। कहता रेशो सही बना लो, पॉइंट की वजह से 0 आ जाएगा, यानी इनके बीच में 1:2 है। तो अब बताओ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आधा हो गया ना आधा। कैसे बना, उसने तो 0.5 दिया था, 0.5 का पॉइंट हटा के हमने यहाँ 0 लिखा, उससे ये 10 और 5 हो गया, इसको काटा तो 1:2 आ गया। अपना सही आंसर 1:2 है। 0.5 हमें कंफ्यूज करता है, इसलिए इसको यहां 0 लगा के 10 किया और 1:2 किया। तो जैसे मैंने ये किया वैसे सारे के सारे ऐसे चलेंगे। तो ये 0.8 है, ठीक है ना। अब वो देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 0.8 है, ठीक है। 0.8 का मतलब ये पॉइंट हटाओगे तो यहां क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 8 और 10 को काटोगे तो क्या आ जाएगा, 4:5 आ जाएगा। क्लियर है सभी को, क्या 4:5 आ जाएगा। दूसरा ये कह रहा है 1.2 है, 1.2 को मैंने क्या लिखा, 12, और उधर क्या लिखूंगा, 10, काटोगे तो क्या लिखोगे, 6:5। तो 6:5 लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना तो सीधा आप 8-10 लिख दो, इसको 12-10 लिख दो, ठीक है ना। उसके बाद आ रहा है 0.9, 0.9 में पॉइंट हटाऊंगा तो 9:10 लिखूंगा, ठीक है ना। उसके बाद आ रहा है 0.7, 0.7 में तो पॉइंट हटा के क्या लिखोगे, 7:10 लिखोगे। उसके बाद आ रहा है कितना, 0.6, 0.6 को क्या लिखोगे, 0.6 को क्या लिखोगे, 6:10 लिखोगे। और आगे जा रहा है ऊपर 1.4, 1.4 को क्या लिखोगे, 14:10। अब इसको स्पेस है आपके पास तो काट के लिख लो, नहीं स्पेस है तो आप ऐसे लिख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने कैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की रेशियो लिखी, बात समझ में आ गई सभी को। ऐसे ही सेम बी की भी लिख लेंगे, बी का 0.5 है, 0.5 को आप लिखोगे 5:10 यानी 1:2, 0.9 है यानी 9:10, उसके बाद 1.3 है यानी 13:10, उसके बाद 1 है तो 1:1 यानी 10:10 लिख लो, ठीक है ना। 0.6 है, 0.6 को 6:10 लिख लेंगे। उसके बाद 0.8 है, 0.8 को 8:10 लिख लेंगे। तो ये मैंने सारी रेशो तैयार कर लिया आपके सामने, आपको समझ आई होगी रेशो बनी कैसे है, ठीक है ना। सीधा पॉइंट लिख देते हैं ना, कंफ्यूजन होती है, तो ये ऐसे रेशो लिख लेते हैं तो आसान हो जाता है। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग इसकी रीडिंग लो और उसके बाद यहां सोल्व करो। In how many years were the import less than or equal to the export for company B? कंपनी बी के लिए कितने वर्षों में इंपोर्ट या तो एक्सपोर्ट के बराबर था या कम था। यहां इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कम है, यहां इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कम है, यहां इंपोर्ट ज्यादा है, छोड़ दो। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट से बराबर है, ये गिन लेंगे। ये भी कम है, ये भी गिन लेंगे। ये भी कम है, ये भी गिन लेंगे। तो कितनी कंपनियां ऐसी है, 5 कंपनियां, 5 साल ऐसे हैं, 5 साल ऐसे हैं जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कम था। क्लियर है सभी को, ये आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन आपके सामने है। ध्यान से इस 12वें क्वेश्चन की रीडिंग लो, आप लोग करने का प्रयास करो इसको। हाँ जी, द इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट रेशियो ऑफ कंपनी बी इन द ईयर 2002 is what percent of the import to export ratio of A in the year 2002। ठीक है ना। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो रेशियो है कंपनी बी की 2002 के लिए, अब 2002 के लिए बी कंपनी का रेशियो क्या है, 5/10, 5/10 आप लिख लो, ठीक है। 1/2 लिख लो, 0.5 लिख लो, जो आपको ठीक लगे वो लिख लो। ये लो 0.5 दिया, 0.5 लिख लिया, ठीक है ना। 2002 में ए का, 2002 वाली लाइन में ए का कितना परसेंट है, ए का कितना था, 8/10। आप ऐसे लिख सकते हो, आप 0.8 दिया हुआ है ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी आ जाएगा। पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, 4 से किया 2, 4 से किया 25, 25 5 125,
125/2 करोगे तो 62.5 आ जाएगा। ठीक है, वही बात यहाँ है। नीचे वाला जो नंबर है वो पलट के ऊपर जाएगा, तो ये नीचे वाला 10 है उसको पलट के ऊपर लेंगे, 10 यहाँ आ गया। ठीक है, ये हटा दिया। ये जो ऊपर वाला 10 है वो इसके बराबर आएगा, ये लो ये 10 यहाँ लिख दिया। या कह सकते हो 10 से 10 कट जाएगा, तो क्या बचा 5/8। वही 4 दूनी 8, 4 से किया 25, 25 5 125/2 62.5। तो ये सेम ही बात थी, कोई फर्क नहीं था। ठीक है ना, ये अपना आंसर आ जाएगा 62.5। 4 नंबर आंसर लगा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। 13वां क्वेश्चन आपके सामने है, इसकी आप लोग रीडिंग लो, करने का प्रयास करो। ठीक है ना, देखते हैं। इन दी इंपोर्ट ऑफ कंपनी ए इन द ईयर 2006 वाज 12 लाख। ठीक है ना, ए का 2006 में ए का इंपोर्ट 12 लाख है। 6 रेशो बराबर 12, तो 1 बराबर 2, 1 बराबर 2, 2 दाए 20 लाख रुपए अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो उसी वर्ष कंपनी बी का कुल निर्यात क्या है, तो ये अपना आंसर आ गया 20 लाख। लगा लो 20 लाख। आसान क्वेश्चन था, समझ में आया क्या आप लोगों को? ये कर लिया, लगाया 20 लाख आपने, बहुत बढ़िया। ये इसका बिल्कुल गलत जवाब है। क्यों गलत जवाब है? हमें दे क्या रहे, हमें रेशो दी हुई है ए के इंपोर्ट की ए के एक्सपोर्ट से, इन दोनों की आपस की रेशो है। इस रेशो का इससे कोई संबंध नहीं है। ए का डाटा अपने आप में अलग है, बी का डाटा अपने आप में अलग है, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। ठीक है ना, अपने को दे रहे हैं 2006 में कंपनी ए का इंपोर्ट, अगर 2006 में ए का इंपोर्ट दे रहे हैं ना, तो आप एक्सपोर्ट ए का ही बता सकते हो, इनका नहीं बता सकते। आप ऐसे नहीं कि सर ये सेम ही है, नहीं। मान लीजिए ये एक छोटा सा देश है, एक छोटा सा देश है, उसका इंपोर्ट है 12 लाख, एक्सपोर्ट है 20 लाख। ठीक है ना, ये एक बहुत बड़ी कंट्री है, इसका है अरबों खरबों में इंपोर्ट। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की रेशो से क्या पता लगता है? समझो एक बात, मान लीजिए मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी चलाता हूं, ठीक है ना, मेरा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशो 1:2 है, लेकिन मैं एक छोटी सी कंपनी चलाता हूं, तो मेरा ये 5 करोड़ है और ये 10 करोड़ है, तो मेरी रेशो तो 1:2 है। एक मान लो अमेरिका देश है, अमेरिका देश कह रहा है कि मेरा भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट 1:2 है, लेकिन मैं 5000 करोड़ का इंपोर्ट करता हूं और 5000 करोड़ 10,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करता हूं, तो हम दोनों का कोई आपस में मैच थोड़ी ना है। रेशो तो सेम है हम दोनों की, लेकिन आपस में कोई मैच नहीं है। तो इसीलिए आप इसी का इंपोर्ट दिया तो इसी का एक्सपोर्ट बता सकते हो, इसका नहीं बता सकते। तो आंसर क्या लगाओगे? डाटा इनसफिशिएंट लगाओगे। क्लियर है सभी का? क्या समझ में आई बात? ही कौन कौन इसको पहचान पाया था? तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बारीकी से पढ़ा करो। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन यहां देख लेते हैं। हाँ जी, if the export of company A and B are equal in the year 2003, ठीक है, 40 लाख ईच। 2003 के अंदर A और B का इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो सेम है। 2003 के अंदर A और B का एक्सपोर्ट सेम है, तो ये 40 लाख और ये 40 लाख। ठीक है ना, तो ये रेशो लिख लेते हैं। A की तो दे रखी है 12:10 और B की रेशो दे रखी है 9:10 और दोनों का एक्सपोर्ट 40 लाख है, तो ये 40 लिख लिया, ये 40 लिख लिया। कहता क्या है? तो ये कह रहा है कि भी the total import of company B is what percent of the total import of company A in that year। ठीक है ना, अब देखो 10 बराबर 40 तो 1 बराबर 4, तो 12 चौके कितना हो गया? 48। 10 बराबर 40 तो 1 बराबर 4, 4 में कितना हो गया? 36। अब अपने से ये पूछा गया है तो कंपनी बी का कुल इंपोर्ट, बी का इंपोर्ट है 36, ए का इंपोर्ट है 48। 36-48 का कितना परसेंट है? 12 36, 12 चौक 48, 4 से किया 25, 25 75, तो ये 75% अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, हमने जब इस रेशो को ऐसे बना के लिख लिया ना, आधी परेशानी खत्म हो गई। बच्चे उसको देखते रहते हैं, चीजें समझ ही नहीं आती कि करना क्या है इसके अंदर, कैसे चलेगा क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन ये आपके सामने, करो इसको 15वें क्वेश्चन को। हाँ जी, यदि वर्ष 2007 में कंपनी बी का इंपोर्ट 78 लाख है, ठीक है ना, 2007 में कंपनी बी का इंपोर्ट 78 लाख है, ठीक है, तो उस वर्ष कंपनी बी के कुल निर्यात और कुल आयात में क्या अंतर है? डिफरेंस बताना है। 8 बराबर 78, ठीक है ना, अब 8 बराबर 78 तो 1 बराबर गुना 10 बराबर, गुना 10 करोगे तो उसका एक्सपोर्ट आ जाएगा,
लेकिन हमें तो एक्सपोर्ट चाहिए नहीं, हमें तो इन दोनों का डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस चाहिए तो गुना डिफरेंस ही कर दो। दो से डिवाइड किया 4 आ गया, 4 से काटोगे 19.5 आ जाएगा, है ऑप्शन में 19.5, ये अपना आंसर आ गया 3 नंबर। क्लियर है सभी को क्या? तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट अब आज के बाद आपको दिक्कत नहीं करता, बड़ा ही आसान पड़ता है ये, ठीक है ना। ये जैसे आपने रेशियो लिखी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ गए। 16 के अंदर फिर से क्या दिया हुआ है, वही पॉपुलेशन राइज दी हुई है, लेकिन इस बार पॉपुलेशन जो राइज दी हुई है वो 3 साल की है, 70 80 80 90 90 2000, ठीक है ना। तो मैं इसका डाटा जो है वो लिख के तैयार करता हूं और एक बार आप इसकी रीडिंग ले लो। हाँ जी, तो अब आप लोगों के सामने ये आ चुका है और ये इसको मैंने इस तरह से बना लिया है। तो सिंपल परसेंटेज राइज दिया है भाई, 70 से 80 में इतना बढ़ता है, 80 से 90 में इतनी बढ़ती है जनसंख्या, 90 से 2000 में ये बढ़ती है। तो ये 3 साल का होने की वजह से कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है ना। देखते हैं, पहले अपने को दिया गया है यदि वर्ष 1970 में सी की जनसंख्या 8.5 लाख थी, ठीक है ना। 1970 में सी की जनसंख्या 8.5 लाख थी, 8,50,000। तो 2000 में जनसंख्या क्या थी, तो 70 से 80 में बढ़ेगी, 80 से 90 में बढ़ेगी, 90 से 2000 में बढ़ेगी, तीनों ही बढ़ानी है। तो 10 15 और 20 बढ़ाना है। माना जनसंख्या 100 थी, 100 पे पहले 10 बढ़ा दिया, 110 आ गया। अब 110 के ऊपर पहले 15 बढ़ा लो चाहे पहले 20 बढ़ा लो, एक ही बात है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। 15 बढ़ाओगे तो पॉइंट आ जाएगा और फिर उसको करना मुश्किल हो जाएगा। तो पहले मैंने 20 बढ़ा दिया, 11 दूना 22, 132, ठीक है भाई। इसका 20% करना आसान था ना, 10%, 11 11 दूना 22, 132। 132 के ऊपर अब 15% कर लो। इन दोनों बातों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पहले आपने कौन सा किया, 2 में आप इंटरचेंज कर सकते हो, 3 में नहीं कर सकते। तो ये मैंने इन दोनों को बदला है तो फर्क नहीं पड़ेगा, 15%। 132 का 10% है 13 रुपए 20 पैसे, 5% है आधा 6 रुपए 60 पैसे, 13 और 6 19 रुपए 80 पैसे। ये 19 रुपए 80 पैसे मैंने बढ़ा दिया। 132 में 20 जोड़ो, 152, 151.80, 151.80, ये इतनी जनसंख्या है भाई। अगर 850 के ऊपर आप पहले 10 बढ़ाओगे, फिर जोड़ोगे, फिर 15 बढ़ाओगे, फिर जोड़ोगे, फिर 20 बढ़ाओगे, फिर जोड़ोगे, तो क्वेश्चन टफ हो जाएगा। अब अपनों ने तीनों यहां कर लिया, सीधा 51.80% बढ़ाना है तो सीधा 52% बढ़ा लो, 0.20 घटा देंगे, 52 बढ़ाना है तो पहले तो 50 बढ़ा लो, 50 बढ़ाया 4,25,000, ठीक है। 8 और 4 12,75, 12,75 के नजदीक आ रहा है कोई, 12,75 के बाद एक ही आंसर आ रहा है 12,90। एक तो पहले ये तुक्का सेट कर लिया। अब देख लेते हैं, अब हमने 2% बढ़ाना है, 1% हो गया, ये 10%, ये 1%, 8500 यानी 17,000। ये जोड़ो, 8 और 4 12, 12 75, 75 10 85, 85 और 7 कितना हो जाएगा, 85 और 7 कितना हो जाएगा 92, तो 12,92,000। अब सीधी सी बात हुई है कि हमने 0.2 घटाना है। देखो 0.2 निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं है, ये 8,50,000 लिखा हुआ है, ये हो गया 10%, ये हो गया 1%, ये हो गया 0.1, 0.1 हो गया 850, हमने 0.2 घटाना है 1700, ये लो 1700 इसमें से घटा दो, ये 1292 में से 1700 घटाओगे तो ये 12,90,300 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 12,90,300 ये रहा। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत तुक्का भी चल जाता क्योंकि वो भी इतना ज्यादा परेशान करता नहीं है, लेकिन कई बार कर भी लेता है परेशान, दोनों ही बातें हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17वां क्वेश्चन अब आपके सामने है, ये आप लोग करने का प्रयास करो, चीजें आपको क्लियर हो रही है धीरे धीरे, ठीक है ना। और काफी अच्छे मैं कोशिश कर रहा हूं कि भी आपको मैक्सिमम चीजें करवा सकूं। यहाँ ये देख लेते हैं, यदि वर्ष 2000 में शहर डी की जनसंख्या इतनी दी गई है तो 70 में क्या थी। ये इस क्वेश्चन की मैं काफी देर से वेट कर रहा था, भैया आपको आगे की जनसंख्या देके पीछे की पूछे। ये मैंने सेम क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है, सैलरी में भी आप इस सेम क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है ना। ये कंपाउंड इंटरेस्ट में भी सेम क्वेश्चन आएगा। अभी एक बार इसको सीख लेते हैं। माना 1970 की जनसंख्या थी x, ठीक है ना, डी की बात कर रहा है, ये डी की बात कर रहा है। पहले साल जनसंख्या 15% बढ़ती है, दूसरे साल जनसंख्या 25% बढ़ती है, तीसरे साल जनसंख्या 32% बढ़ती है, और ये 3 बार ऐसे बढ़ने के बाद जनसंख्या आ जाती है 20,87,250, ठीक है। यहां पर देखो ऑप्शन सारे नजदीक है, 11 लाख, 11.4, 12.2, 12.6, 13 लाख, तो सारे नजदीक ऑप्शन है, तो आप ज्यादा तुक्का नहीं मार पाओगे, ठीक है ना। अब अपने सामने ये फिगर आ गई, पहले 100 पे 15 बढ़ के 115 हो गया,
फिर जो बढ़ा हुआ उसके उसको 100 मान लिया और उसके ऊपर फिर 25 बढ़ता है, फिर जो आ गया वो अपने आप में 100 है, उसके ऊपर 32 बढ़ता है और ये आ गया, ठीक है ना। अब इनको आपस में काटते हैं थोड़ा सा सावधानी से, ठीक है। 25 5 125, 25 चौक 100, 4 से किया 4 तिया 12, 4 तिया 12 33, 5 से किया 20 आ गया, 5 से किया 4 आ गया, 5 से किया 23 आ गया। अब देखो यहां पर आप 23 और 33 दो नंबर आ गए हैं, जीरो को पढ़ा रहने तो बाद में सीधा गुना हो जाएगा, ऊपर वाले नंबर से इसको डिवाइड करना है और इधर मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 11 एक बढ़िया नंबर है, 11 से काटना आसान होता है। 11 एकम 11 9 98, 11 88 10 107, 11 99 88 82, 11 7 77 5 55, 11 5 55, ठीक है ना। ये नंबर मैंने काट दिया 11 से। चलो अब 23 आ गया, पहले 23 से काटना है तो 23 से काट लो। चलो 23 का टेबल टफ लग रहा है, 3 से काट लो। 3 6 18, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 5 15, ये मैंने 3 से काट दिया। अब मैं 23 से काट रहा हूं, 23 से। 23 दूना 46, 23 तिया 69, 23 दूना 46, 46 के बाद कितना बाकी बचा? बाकी बचा 14 और 3 17 2 172, 23 7 161, 161 के बाद बचा 11, 23 5 115 0, ठीक है ना। अब 2750 का सीधा 4 गुना कर लो, 2 चौके 8000, 8 और 3 11000, और इधर 2 जीरो लग के क्या आ जाएगा? 11 लाख। ये अपना आंसर आ गया। क्लियर है सभी को? ये आपको बढ़ा के दी हुई थी जनसंख्या, कैसे काटा मैंने इसको ध्यान से समझ लो आप लोग, ठीक है ना। अब मैं इसका एक शॉर्टकट करने का प्रयास करता हूं, और मैं श्योर नहीं हूं कि भी मैं आंसर ला पाऊंगा कि नहीं ला पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश जरूर करता हूं और आपके सामने रखता हूं वो कोशिश की करना कैसे है। ये मैं हटा रहा हूं इसको, ये 11 लाख मैंने आंसर ला दिया है, आपके सामने है, स्क्रीनशॉट आप लेके देख सकते हो, थोड़ा वापस रिवर्स करके देख सकते हो कि मैंने सोल्व कैसे करा है। भाई ये पहले 3 बार परसेंटेज बढ़ी है, 15 25 32, तो 115 125 132, ठीक है ना, और बढ़ के ये आया तो पुरानी जनसंख्या ये आ गई 11 लाख, ठीक है। अब मैं सोल्व करता हूं, यहां देख लेते हैं। देखो पहले मैंने 100 थी जनसंख्या, 100 में 15 जोड़ा 115 हो गया, 115 का 25% यानी चौथा हिस्सा जोड़ना है। अब इसका चौथा हिस्सा तो पॉइंटों में जा रहा है, तो मैंने पहले 32% कर लिया। 32 रुपए 3 रुपए 20 पैसे, 35 रुपए 20 पैसे, 35 रुपए 20 पैसे, 36 रुपए 80 पैसे। ये थोड़ा सा देख लेना मैंने कैसे किया। देखो 100 का 32% होता है 32 रुपए, 10 रुपए का 32% होता है 3 रुपए 20 पैसे, 5 रुपए यानी आधा 1 रुपया 60 पैसे, 32 और 3 35 और 1 36, 36 रुपए 80 पैसे। ये 36 80 मैंने जोड़ दिया। 115 में 35 जोड़ोगे 150 और 151 रुपए 80 पैसे, ठीक है, ये आ गया। अब मैंने ये 25% बढ़ाना है, 25% बढ़ाते हैं। 100 का 25% 25 रुपए, 50 रुपए यानी आधा, 25 का आधा 12.5 रुपए, ये 25 रुपए, ये 12.5 रुपए। 1 रुपए का 25% क्या होता है? 25 पैसे। 80 पैसे का 25% यानी चौथा हिस्सा 20 पैसे। 25 और 12 37, 37 और 1 लगभग 38%। ये लो, ये 38% मैंने जोड़ दिया, 38.20 जोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, राउंड फिगर ही कर रहे हैं। 150 और 30 180 और 10 190, लगभग 190%। अब देखो 190% जनसंख्या बढ़ने के बाद जनसंख्या कितनी है? वो कह रहा है 20,87,000 है, ठीक है ना। उसको मैंने 21 लाख लिख लिया। 21 लाख जो है वो किसी का 190% है, तो आपने 100% बताना है, ये हमने करना है, ठीक है ना। अब देखो किसी का 90% जोड़ने के बाद आता है, आप कोई भी एक ऑप्शन रख लो। मान लीजिए 10 लाख है, तो 10 लाख का 90% 9 लाख जुड़ेगा तो 19 लाख आना चाहिए। मान लीजिए 11 लाख है, 11 लाख का 90% 90,000 और जुड़ेगा, ठीक है ना, तो 9 90 हो जाएगा, 11 का 9 90 हो जाएगा, तो 11 और 9 20 लाख 90,000, वो भी देखो 20 लाख 90,000 आ रहा है, 87,000, तो लगभग इसके आसपास आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? 11 लाख। तो यहाँ पर अभी मैंने एग्जैक्ट करी कैलकुलेशन, आप राउंड फिगर में लेके इसको भी कर सकते हो। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफी कम समझ में आया होगा, ठीक है ना। ये इतना आसान नहीं होता समझना। आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी कैलकुलेशन बड़ी अच्छी कैलकुलेशन है, ध्यान से देखेंगे। हाँ जी। इफ इन द ईयर 1990 द पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए एंड बी आर, ए और बी की जनसंख्या दे रखी है, the population of city B in the year 1970, what was the percentage of the population of city A in the year 1970, ठीक है ना। 90 की जनसंख्या दे रखी है, 70 की पूछी है। 90 की दे रखी है, 70 की पूछी है, तो पहले बात करते हैं शहर A की। देखो A की जनसंख्या मान लीजिए 70 में X थी और 12% बढ़ती है 112,
फिर 24% बढ़ती है 124, और फिर 90 पे ही काम रोक दिया, 2000 की नहीं पूछी तो 90 पर ही। और एक ही जनसंख्या बढ़ने के बाद कितनी है 20,83,200। ठीक है, सेम इसी तरह से कह रहा है, किसकी बात कर रहा है, बी की। बी की जनसंख्या 1970 के अंदर थी 100, जो भी थी, उसके ऊपर पहले साल 20% बढ़ती है 120/100, अगले साल 16% बढ़ती है 116/100, और दो बार की जनसंख्या बढ़ने के बाद 27,84,000 आ जाता है, 27,84,000। हाँ जी, ये दो बार की जनसंख्या बढ़ने के बाद है, तो आपको ये निकालना और फिर इनका आपस में परसेंटेज बताना है कि ये इसका कितना परसेंट है। तो चलो सोल्व करते हैं, जो आपस में सोल्व हो जाए। आपस में तो सोल्व होता कोई लग नहीं रहा, तो अपने इसको सीधा काटते हैं। अब देखो 124 4 से काट सकते हो, 4 की 12, 4 एकम 4, 4 से करते हैं, 4 5 20 और 4 5 20, 4 दूनी 8, 0 4 8 32, 2 0। ठीक है, अब ये भी आप किससे काट सकते हो, 7 से काट सकते हो, 16 7 112 होता है, 7 से काटा 16 आ गया, 7 से इसको कटना ही पड़ेगा, 7 7 49 3 30, 7 चौका 28 28, 7 चौका 28, 2 0 आ गया। अब देखो 16 इसका आसान नंबर है, 16 से काट लो, 16 चौक 64, कितना बचा 10, 104, 16 6 96, कितना बचा 8 80, 16 5 80, 0 आ गया, 16 से कट गया। 31 से भी इसको कटना ही पड़ेगा, 31 एकम 31, 15 155, 31 5 155, तो मैंने सारे नंबर इधर काट दिए। ठीक है ना, अब यहां पर 2 जीरो है, ये सीधी सीधी लगा लो, 150 में 4 जीरो लगा लो, 1 2 3 4, यानी जनसंख्या कितनी आ गई 15 लाख। ये बात समझ में आई सभी को? तो ये मैंने ऊपर की जनसंख्या ये सोल्व हो चुकी है। अब इसकी बारी है, ये यहां कट रहा है 20 छिके 120, 20 500, और कोई नहीं कटता, 100 को नहीं छेड़ना चाहिए, 100 को पड़ा रहने दो। अब 6 से इसको डिवाइड करते हैं, 6 चौक 24, 38, 6 छिक 36, 24, 6 चौक 24, ये आ गया, इसको काट दिया। अब 116 देखो किससे कटता है, 29 चौका 116 होता है, आप 29 से काट लो, कटना ही पड़ेगा इसको, कोई इलाज नहीं है इसके पास, 4 यहाँ रख लिया, 29 से काटते हैं, 29 एकम 29, 29 दूना 58 होता है, ज्यादा बच जाए चला जाएगा, 17 174, 19 5 129 5 145, 29 छिके 174, 6, ये 16,000 आ गया। अब 4 से इसको काट दोगे कितना आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा, 4,000 को 5 से गुना करोगे 20,000 आ जाएगा, ये 20,000 मैंने लिख लिया और 2 जीरो लगा दी, 20 लाख आ गया। अब वो कह रहा है कि भी ये जो क्या पूछा क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी इन द ईयर 1970, बी की जो जनसंख्या 20 लाख है वो 15 लाख का कितना परसेंट है, जो 20 लाख है वो 15 लाख का कितना परसेंट है, तो 5 की 15, 5 चौके 20, 400/3, 400/3 करोगे तो 133% आएगा। तो ध्यान से इसको समझो, आपको 2 साल बाद की जनसंख्या दी हुई थी, तो 2 साल पहले की जनसंख्या कैसे निकलेगी, पिछला क्वेश्चन भी यही था, ये भी यही है, तो आंसर 133% आ जाएगा। लगाओ 5 नंबर। ठीक है ना, थोड़ी सी कैलकुलेशन डीप जा रही थी, पर चलो कोई बात नहीं, इस बहाने आपको देखने का मौका मिला मैं कैसे करता हूं। मैं कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं करता हूं, या मैं कह लो आपके सामने ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूं, ताकि आपको समझ आ सके कि मैंने करना किया क्या है और करना क्या है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द पॉपुलेशन ऑफ सिटी ई एंड एफ इन द ईयर 1970 वाज 12.5 लाख, ठीक है ना, ई की तो 1970 की जो जनसंख्या है, ई की जनसंख्या तो 12,50,000 है, और एफ की 1970 की जनसंख्या कितनी है, एफ की है 10 लाख। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ सिटी ई एंड एफ इन द ईयर 1990। अब अपने को 70 की दी हुई है और 90 की बतानी है। ठीक है ना, 2 साल का जोड़ना है, 70 से 80, 80 से 90, 2000 का नहीं पूछा, 90, 2 साल जोड़ना है। ई में पहले 25 बढ़ाना है, फिर 16 बढ़ाना है। आप चाहो तो पहले इसका 25 करके फिर इसका 16 जोड़ लो, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो। मैंने पहले 100 में 16 जोड़ा, 116। अब आप कहोगे सर पहले 25 क्यों नहीं किया, क्योंकि 25% करने के बाद 16 करना दिक्कत लगता। अभी इसका 25% बड़ा आसान है, तो 116 का 25% यानी चौथा हिस्सा इसका कर लो, कितना आ जाएगा, 25 और 4 29 आ जाएगा, और जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 145 आ जाएगा। 145 यानी सिर्फ 45% बढ़ाना है, तो 45% बढ़ा देते हैं। देखो 10 लाख का 45% होता है 4.5 लाख, ठीक है ना, 2.5 लाख उसका चौथा हिस्सा होता है, तो 4.5 लाख का चौथा हिस्सा हो जाएगा 1,12,500। 450 और 1,12,500 कितना हो जाएगा, 5,62,500। तो ये मैंने 5,62,500 सीधा जोड़ दिया। ठीक है, ये मैंने 2 साल की कैलकुलेशन इकट्ठी कर ली। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, ई
ई में पहले 25 बढ़ाओगे 125 125 16 16 और 4 20 125 और 20 145 145% यानी 4,50,000 4,50,000 5,40,000 5,40,000 और 22,500 5,62,500 बिल्कुल सही है। तो 12 और 5 17 17 और 1 18 18,12,500 ये आ गया। अब इस 10 लाख के ऊपर करना है, पहले 21 जोड़ना है फिर 25 जोड़ना है, जैसे मर्जी कर लो क्योंकि 10 लाख आसान फिगर है। 10 लाख का पहले 25% जोड़ लिया 2.5 लाख, ये 12,50,000 आ गया, ठीक है ना। अब उसके बाद हमने 21% और जोड़ना है, एफ का 21% हमने और जोड़ना है, तो ये 21% जोड़ देते हैं। देखो 10 लाख का 21% होता है 2,10,000 42,000 2,10,000 और 42 2,52,000 2,52,000 और 10,500 2,62,500, तो ये 2,62,500 जोड़ दिया। 12 और 2 14 और 1 15 15,12,500 15 और 18 इनका अंतर कितना आ जाएगा, पूरा पूरा 3 लाख आ जाएगा। तो इसकी बड़ी अच्छी फिगर सेट करी हुई थी, सीधा 3 लाख आ गया, ये सिर्फ एज इट इज रह गया, 3 लाख रह गया। बोलो बात समझ में आई क्या, डिफरेंस अपना 3 लाख आ गया, ठीक है ना। सीधा करना है तो परसेंटेज जोड़नी है, अगर आपको बता दिया बढ़ के इतनी आ रही है पुरानी बताओ तो वो 112 125 136 ऐसे करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं, यहां देखो 20वां क्वेश्चन, पढ़ो इसको। हाँ जी, if the population of city C and city D were equal in the year 1970, ठीक है ना, C और D की 1970 की जो जनसंख्या है वो बराबर है, ठीक है, बराबर लिख दिया। What is the ratio of population of city C to D in 1990? 1990 का उनका रेशियो बताना है, ठीक है ना। 70 का दे रखा है, परसेंटेज आपको संख्या कोई दी नहीं हुई है तो सीधा परसेंटेज से काम चल जाएगा। C का पहले 10% बढ़ाया 110 आ गया, अब 15% बढ़ाना है, 15 1 रुपए 50 पैसे 16 रुपए 50 पैसे 126 रुपए 50 पैसे, ठीक है ना। डी का पहले 15 बढ़ाया 115 आ गया, 115 में 25% जोड़ना है, 100 का 25% 25, 10 रुपए का 25% 2.5 रुपए 27.5 और 1 रुपए 25 पैसे 28 रुपए 75 पैसे, ये 28 जोड़ देंगे, 115 और 28 143.75 आ गया। अब वो कह रहे हैं इनके बीच रेशियो बता दो, पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगी, 25 से काटते क्योंकि 50 है, यहाँ 75 है, 25 से कट जाएगा, 25 5 125 0 और 25 के 150, 25 से किया 25 5 125, कितना बचा 18 187, 25 7 176, 25 5 125। अब किससे कटता है, 506 और 576 किससे काटोगे, अगर आप इसको काटते हो 5 से तो 5 से काटोगे तो 115 23 से, 23 दूना 46 23 दूना 46, 23 से किया 23 दूना 46 23 5 115 22 25, किसी से कटता है ये 22 25, नहीं कटता, नहीं कटता तो ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने अभी इसको देखा ना, तो मैंने देखा 5 से अगर मैं काटता हूं तो 115 आता है और 115 के एंड में क्या आता है 23 5 115 होता है, तो मेरे को पता लग गया कि ये 23 से कट रहा है, ये 23 से कट रहा है तो इसको भी 23 से कटना पड़ेगा ताकि रेशियो छोटी आ सके। पहले मैंने ऑप्शन पे निगाह मारी, ऑप्शन पे निगाह मारी, कहीं भी ऑप्शन बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब किसी बड़े नंबर से ये कटेंगे तभी इतने छोटे हो पाएंगे। तो फिर यहाँ तो पता लग नहीं रहा, यहाँ तो टाइम बहुत लगेगा पता करने में, 2 से देखोगे 3 से देखोगे 4 से देखोगे, ये 5 से आसानी से कट रहा था, 5 से काटा तो 115 आया, 115 हमारे 23 के टेबल में आता है, 23 5 115, तो इसका मतलब ये 23 से कट रहा है तो इसको भी 23 से काटने की कोशिश करी और देखा तो 23 दूना 40 23 दूना 40 कट गया, 22 25 अपना आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये हमने 20 तक क्वेश्चन कर लिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर क्या लेके आए हैं, यहां पर डिग्री है, ये भी डिग्री के अंदर दिया गया है, ये भी डिग्री के अंदर दिया गया है, तो इसको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये एक बार आप लोग इसकी रीडिंग लो और फिर हम लोग इसको शुरू करते हैं। रीडिंग लो एक बार इसकी आप, हाँ जी, अब इसकी रीडिंग लेते हैं। फॉलोइंग पाई चार्ट शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स selected in an entrance exam from 7 different school in 2010 and 2011। तो ये एक तो पाई चार्ट दिया हुआ है 2010 का, एक पाई चार्ट दिया हुआ है 2011 का, इसके अंदर क्या दिया हुआ है 7 स्कूल दिए हुए हैं, S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7, ठीक है ना। रकम कहीं नहीं बोली, ऊपर क्या बोलता है, ये बोलता है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्टेड फ्रॉम स्कूल S7 इन 2010 आर 180। 2010 के अंदर S7 से 180 बच्चे पास हुए हैं, मेरे हिसाब से 43.2 डिग्री पास हुए हैं,
तो 43.2 डिग्री बराबर 180, तो एक बराबर बटा 43.2 गुना 360 बराबर, अगर परसेंटेज होते तो गुना 100 करते, डिग्री है तो गुना 360 करेंगे क्योंकि पूरा पाई चार्ट 360 डिग्री का होता है, ठीक है ना। ये सोल्व कर लेते हैं, पॉइंट की वजह से ऊपर जीरो ले गए। अब 18 से किया, 18 दाई 180, 18 गुना 36, 18 चौक 72, 12 गुना 24, 12 तीय 36, 300, 2 से काटा 5, 3 5 15, ये 1500 आ गया। यानी 2010 के टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 1500 हैं, याद रखेंगे 2010 के टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 1500। ये कैलकुलेशन में हटा दूंगा और ये 1500 हम लोग लिख लेंगे। 2010 के अंदर स्टूडेंट 1500 हैं। हाँ जी, अब 2011 की बात करते हैं। फ्रॉम स्कूल S7 इन 2010 एंड 11 टू 70। अब देखो 2011 के अंदर S7 में 54 डिग्री स्टूडेंट थे, 54 डिग्री बराबर 270, तो एक बराबर बटा 54 गुना 360 बराबर 18 तीय 54, 18 गुना 36, 3 से किया 9 90, 9 दूनी 18, तो ये 1800 आ गया। इसका मतलब 2011 के अंदर यानी सेकंड जो पाई चार्ट है वो सेकंड पाई चार्ट कितने का है? वो 1800 का है। ये 2011 के अंदर जो स्टूडेंट पास हुए हैं वो 1800 है। तो अब ये 1800 और 1500 के ऊपर दोनों पाई चार्ट लेके चलने हैं और क्वेश्चन इनके आगे करते जाएंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन, शुरुआत ही हो गई है, यहां देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाँ जी, देखो the total number of students selected from all 7 schools together in the year 2011। अब 2011 से सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट कितने हैं? 1800। is approximately what percent of the total number of students selected from all 7 schools in 2010। सभी स्कूलों से 2010 में सिलेक्टेड स्टूडेंट कितने हैं? 1500। ये कह रहे जो 1800 हैं 2011 वाले जो स्टूडेंट हैं वो 2010 वाले स्टूडेंट 1500 का कितना परसेंट है ये अपने से पूछा है। तो 15 एकम 15, 15 दूना 30, कितना आ जाएगा? 120% आ जाएगा। है ऑप्शन में 120, ये अपना आंसर 2 नंबर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? समझ में आई बात? तो जो पिछली कैलकुलेशन हमने की थी उसी से पहला क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसने कहा है 2010 से 2011 तक S4 से चुने गए छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि क्या है? देखो S4 से कितने चुने गए हैं? 36 डिग्री। हाँ जी, 1500 का 36 डिग्री करना है। अब 36 डिग्री 360 का क्या होता है? 10वां हिस्सा, तो 1500 का 10वां हिस्सा कितना आएगा? 150। जीरो से ये जीरो काट दिए, 36 से ये 36 काट दिए, 150 आ गया। अब इधर S4 से 50.4 डिग्री 2011 के अंदर 1800 का 50.4 डिग्री हमने करना है। अब पॉइंट की वजह से ये जीरो हट जाएगी, जीरो से ये जीरो हट जाएगी। 18 दूना 36 आ गया, 500 का आधा 250, 252 आ गया। यानी S4 में 2010 के अंदर तो स्टूडेंट थे 150, अब 2011 के अंदर स्टूडेंट हो गए 252। कितने बढ़ते हैं? 102 बढ़ते हैं। किस पर? बढ़ोतरी हमेशा पिछले साल पे कैलकुलेट होती है। जीरो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 से किया 34, 34 दूना 68, तो 68% बढ़ते हैं। देखो है ऑप्शन में 68% क्या, तो आंसर क्या लगा दोगे? 3 नंबर आंसर लगा देंगे। ये लगाओ 3 नंबर आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को करने का प्रयास करो, देखो कैसे कर पाओगे, ठीक है ना। करो 23। हाँ जी, दो 2010 में एक साथ S5 और S7 से चुने गए छात्रों की कुल संख्या 2011 में S2 से चुने गए छात्रों की कुल संख्या का कितना परसेंट है? देख लेते हैं। पहले तो S5 और S7 का 2010 का टोटल करते हैं। S5 से 64.8, S7 से है 43.2, 8 और 2 10, 0 1, 4 और 2 6 और 1 7, 6 और 4 10, 107 डिग्री, 107 डिग्री, ठीक है ना। किसका 107 डिग्री? 1500 का। 1500 का 107 डिग्री हमने करना है, ये करना है, ठीक है ना। S5 और S7, S5 64.8, 60 और 4 100, 100 और 108, 4 और 3 7 और 1 8, तो 8 आना चाहिए था, 4 और 43 था यहाँ, ठीक है।
तो ये क्या आना चाहिए, 108 आना चाहिए। तो ये 108 डिग्री आ गया। ठीक है, सोल्व नहीं करेंगे एक बार। 2011 में S2 से सिलेक्ट छात्रों की संख्या का कितना परसेंट है? 2011 में 1800 स्टूडेंट है। 1800 का S2 में देखो कितना परसेंट है, 28.8 डिग्री है। ये 28.8 डिग्री का कितना परसेंट है, ये दोनों आमने सामने लिख दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये ऐसे करना है। ठीक है ना। अब पहले तो जो आपस में कटता है वो काट लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 0 से ये 0 काट दिया, 36 ये 108 आ गया। ऊपर तो ये रह गया 150 ये 450। ये 0 से ये 0 काट दिया, 36 5 ये 180 आ गया, ये रह गया। अब देखो ये आपस में काट देंगे। 5 से इसको पॉइंट की वजह से ऊपर 0 ले जाओ, ये 0 ऊपर चली गई। 5 से इसको काट दो, 5 से 15 30 आ गया। 30 गुना 3 कितना होता है? 90। 90 बटा 288 गुना 1000, ये हमने सोल्व करना है। ठीक है ना। अब देखो 9 के टेबल से अगर इसको काटते हो तो 9 3 27, 9 दूनी 18, 10,000 बटा 32। 4 से इसको काट दो, 4 8 32, 4 से किया 25, 250 आ गया। अब फिर इसको 4 से काट दो, 4 दूनी 8, ये 8 से काट लो, 2500 बटा 8 कर लेते हैं। ठीक है ना। 8 3 24, कितना बाकी बचा? 1 10, 8 एकम 8, 2 20, 8 दूनी 16, 312%। तो ये 312% अपना आंसर आ रहा है। तो आंसर क्या लगाओगे? 4 नंबर। क्लियर है सभी को? तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ी चली गई, हम इसको सोल्व कर लेते तो शायद वर्बली बता देते। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ। 24 के अंदर देखो क्या कह रहा है, ये इसको साफ कर दिया। 24 में देखो क्या कह रहा है, पढ़ो एक बार इसको। What is the difference between the average number of students selected from school S1, S2, S3 in the year 2010? 2010 के S1, S2, S3 जोड़ दो। S1 75.6, S2 50.4, S3 57.6, इनका टोटल कर लो। 6 और 4 10 और 6 16, एक बाकी, 8 और 5 13, 3 एक बाकी, 5 5 10 7 17 और एक 18। एवरेज करनी है तो यहीं पर बटा 3 भी आप कर सकते हो, लेकिन डिवाइड हो रहा हो तब 3 6 18 डिवाइड हो रहा है। अब 2011 5 6 7, ये 2011 5 के अंदर है 57.6, 6 के अंदर है 46.8, 7 के अंदर है 54 डिग्री। टोटल कर लेते हैं। 8 और 6 14, 4 1, 4 और 1 5 और 6 11 और 7 18, 8 1 5 10 5 3 15, 3 5 15, 3 दूनी 6 कट रहा है। अब देखो तीनों की एवरेज पूछी है तो यहीं पर एवरेज कर दी। 3 से किया 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 से किया 3 6 18, 3 एकम 3, 3.2। ठीक है ना। अब ये पूछा क्या है, 2010 में चुने गए उस संख्या और उनके बीच में अंतर बताओ। अब ये जो नंबर सोल्व होता है 2011 वाला तो 1800 पे सोल्व होता है। 1800 का 52.8 डिग्री हमने सोल्व करना है। और 2010 वाला सोल्व होता है 1500 के ऊपर। ये 1500 का हमने 61.2 डिग्री सोल्व करना है। ठीक है ना। अब सोल्व कर लेते हैं। देखो 36 5 180 होता है, सीधा 5 आ गया। 50 5 250, 2 5 10 260, 260 और 4 264 आ गया। ये सोल्व कर लेते हैं। पॉइंट से ये 0 काट दिया, 0 से ये 0 काट दिया। 12 3 36, 12 5 60, 12 एकम 12, 3 5 15, 51 5 50 5 255 आ जाएगा। 255 और 9 का डिफरेंस आ गया। तो 9 का डिफरेंस किस में आ रहा है? 1 नंबर में। ये 1 नंबर अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? ये कर पाएंगे? हाँ जी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ गए। 25वां बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है 25वां। ये मैं एक बार आपको थोड़ी सी डिटेल बना के करवाता हूं। एक बार मैं बोर्ड के ऊपर थोड़ी सी डिटेल बनाता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको ये करवाता हूं। ठीक है ना। हाँ जी। अब देखो जो 2010 के अंदर ये स्टूडेंट है मैंने यहां लिख लिए, 2011 के सारे स्टूडेंट यहां लिख लिए। क्या कह रहा है कि स्कूल में 2010 से 2011 में सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या गिरावट अधिकतम है। ठीक है ना। 2010 जो सोल्व होता है वो 1500 के ऊपर सोल्व होता है। 2010 किस पे सोल्व होता है? 1500 के ऊपर। और 2011 किसके ऊपर सोल्व होता है? 2011 सोल्व होता है 1800 के ऊपर। ठीक है ना। तो देखो बात की समझने की जरूरत है। इसको देखो क्या होगा भाई, मान लीजिए मैं कह रहा हूं यहां पर 10% है और यहां पर 8% हो गया, तो आपको लगेगा कि भी ये गिरावट हो गई। नहीं, जरूरी नहीं गिरावट हो गई।
ये 1500 का 10% 150 है, ये 18,144 है। तो देखने में तो लगता है 2% की गिरावट है, लेकिन 150 से 144 सिर्फ 6 ही घटे हैं। क्यों फर्क नहीं पड़ा? क्योंकि ये बड़े नंबर पर सोल्व हो रहा है, परसेंटेज जरूर छोटा है लेकिन बड़े नंबर पर सोल्व हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर बढ़ोतरी होने के चांस ज्यादा है। गिरावट का प्रभाव 1800 बड़े नंबर की वजह से खत्म हो जाएगा, तो यहां पर बढ़ोतरी के चांस ज्यादा है। अब बढ़ोतरी का देखते हैं क्या मेजरमेंट है। देखो ये 75 से 82 हुआ, 7 बढ़ता है। ये 50 से 28 हुआ, 22 घटता है। ये 57 से 39 हुआ, तो मतलब जब यही घट रहा है ज्यादा तो फिर इसको तो मत ही देखो, छोड़ो इसको, ठीक है ना भाई। ये 50 से 28 हुआ, 57 से 39 हो रहा है, तो इसको तो मत ही देखो। ये तो सिर्फ आपका समझ लो 17 ही घट रहा है, तो ये 22 घट रहा है, तो इसको देख लिया अपनों ने। 36 से 50 हुआ, 14 बढ़ रहा है, तो इसको रहने दो फिर 7 बढ़ने को। 64 से 57 हुआ, कोई खास बात नहीं है क्योंकि थोड़ा ही घटा है, 7-8। 32 से 46 हुआ, एक तो ये बहुत अच्छी बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है ना। और बढ़ोतरी 36 से 50 हुआ, ये भी अच्छी हो रही है, ठीक है ना। 43 से 54 हुआ, ये 8-9 की है, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं क्या देख रहा हूं? मैं ये देख रहा हूं बढ़ोतरी जिसके अंदर ज्यादा होगी ना, उसकी संख्या का डिफरेंस बहुत ज्यादा आएगा। कैसे ज्यादा आएगा भाई? ये ऑलरेडी एक छोटे नंबर पर सोल्व हो रहा है, एक तो छोटे नंबर पे सोल्व हो रहा है, परसेंटेज भी छोटी है, और वो बड़े नंबर पर सोल्व हो रहा है और परसेंटेज भी बड़ी है, ठीक है ना। बड़े नंबर पे सोल्व हो रहा है और परसेंटेज भी बड़ी है, तो इसका मतलब क्या होगा भाई? इनका ये छोटे नंबर पे छोटी परसेंटेज, बड़े पे बड़ी परसेंटेज, गैप काफी ज्यादा हो जाएगा, तो उस गैप को कंसीडर करना है हमने, ठीक है ना। अब देखो मैंने किस किस को काट दिया। एक तो ये कट गया, माइनस वाला तो ये बहुत है, ये कट गया, ये बाकी है, ये कट गया, ये कट गया। मेरे टारगेट के अंदर ये सिर्फ 3% रह गई है, ठीक है ना। इसमें देखो 32 से बढ़कर 46 हो गया, कितना बढ़ता है? 14.4। ये 36 से बढ़कर 50.4 हुआ, कितना बढ़ता है? 14.4। लेकिन एक चीज देखी जाए कि भी ये 36 से बढ़कर हुआ, ये 32 से बढ़कर हुआ, तो ये छोटे नंबर पे बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ोतरी दोनों की सेम हो रही है 14.4, लेकिन छोटे नंबर पर हो रही है, तो फिर इसको देखने को रहने दो। परसेंटेज तो इसी की जोरदार आएगी, दमदार, ठीक है ना। अब आपके पास दो नंबर रह गए हैं, एक तो ये माइनस वाला और एक ये प्लस वाला, ये सबसे अच्छे हैं। अब इसके अंदर हमने तुलना करनी है, ठीक है ना। अब देखो 1500 का अगर आप 50 डिग्री सोल्व करते हो, 50.4, देखो ये 1500 का 50.4 सोल्व करते हो, अभी भी क्वेश्चन बहुत लंबा बाकी है। 360, ठीक है ना। पॉइंट की वजह से 0 0 से ये 0, अब 36 से 12 किए 36, 12 चौका 48, 12 गुना 24, 3 से किया 14, 14 गुना 15, 196 और 210, यानी ये कितना आया है? 210 आया है। अब ये 28.8, अब ये 28.8 जो है वो किस पे सोल्व हो रहा है? 1800 पे हो रहा है। अगर 36 डिग्री होता तो पूरा 10% हो जाता, 36 8 288 होता, यानी 8% है, तो 18 8 144, तो कितना घटा है? 210 से। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। 210 से कितना घटा है? ये लगभग ये 60 से 66 घटा है, और 66 किस पे घटा है? 210 के ऊपर घटा है। तो परसेंटेज देखो कितनी कम हुई है, सिर्फ 3% कम हुआ है, ठीक है ना। 21 63, तो इसकी भी परसेंटेज ज्यादा बढ़िया नहीं आई। ये जो गैप था ना, ये बड़ा काम करेगा। अब ये हम लोग समझते हैं, हमने 32.4% डिग्री करना है। अगर ये 36 डिग्री होता तो 10% हो जाता। 360 का 10% 36 डिग्री होता है ना, ये 36 डिग्री होता तो 10% हो जाता। 36 से 3.60 घटाओगे तो 32.4 आएगा, यानी 9% है ये। अब हम 1500 का 9% कर लेते हैं। 15 में कितना होता है? 135, ये मैंने 135 लिख दिया। 15 में कितना होता है? 135, ठीक है। अब ये 135 से बढ़कर 6.8 आ गया। अब 36 एकम 36, परसेंटेज में बदल रहा हूं, 36 एकम 36, 10.8, 36 108, 13%। 1800 का 13% करते हैं। 1800 का 10%, 180, 18 54, 180 54, 234। अब देखो 135 से बढ़कर 234 हो गया, कितना बढ़ता है? 99 बढ़ता है। कितना बढ़ता है? 99। किस पे बढ़ता है? 135 पे बढ़ता है। तो ये कितना परसेंट हो गया? 13 7 91, 7% की बढ़ोतरी होगी, ठीक है ना। 13 7 91, 70% की बढ़ोतरी होगी, ठीक है ना। यहाँ कितनी बढ़ोतरी हुई थी? 30% की हुई थी, 3% की नहीं, 30% की। तो देखो ये 70% बहुत मैटर करता है, समझ में आई। 70 से भी 75% है ये लगभग, तो ये बढ़ोतरी सबसे बढ़िया हुई है 75%। वहां पर आपको डिफरेंस बहुत नजर आ रहा था, लेकिन यहाँ पर बड़े नंबर पर सोल्व होने की वजह से आंसर बड़ा आ गया और गैप ज्यादा बन नहीं पाया। वहां गैप, यहाँ जो है वो गैप बहुत बड़ा बना है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कुछ बच्चों को ये जरूर समझ में आया होगा कि मैं क्या समझाना चाहता था।
तो यहाँ पर अगर कोई कहे जी सारे के सारे सोल्व कर लो, सारे डिफरेंस देख लो, फिर तो किया ही किया और शॉर्टकट सीखा ही क्या। ये शॉर्टकट आपकी निगाह में तो आया है, नजर में तो आया है, समझ में थोड़ा सा कम आया है, आगे और ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो और चीजें समझ में आएंगी। इस वीडियो को देखने के बाद पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का कोई भी स्टूडेंट जिक्र ना करे कि सर मेरे को समझ नहीं आया, मेरे को पता आपको ये समझ नहीं आया, ठीक है ना, लेकिन मैंने एक प्रयास किया आपको कुछ एक्स्ट्रा बताने का, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इतना ही करवा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को जो भी पीछे करवाया गया डीआई के अंदर काफी अच्छा लगा होगा, चीजें अब आपको नई क्लियर होती जा रही है, ठीक है ना। अमूमन कभी भी सिलेबस बैच के अंदर इतना मैटर करवाया नहीं जाता है, ना ही इतना बच्चों को समझाया जाता है, ठीक है ना। ये पहली बार ऐसा हो रहा है क्योंकि हमारे वन टाइम एफर्ट्स हैं, तो हमें ये लगता है कि भी हम आगे के लिए बच्चों के लिए बहुत सारा मैटर अच्छा सा तैयार करके रखें ताकि ऑफलाइन में भी हम इस मैटर का इस्तेमाल कर सकें, ठीक है बच्चों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू।